अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट्स के साथ। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। सारे मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, हम इनको अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने किस एज में बच्चे का स्टार्ट करना है। अगर आपने अभी तक बच्चे को बिल्कुल पेंसिल पेपर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि आपने उसे पेपर देना है, कलर्स देने हैं और उससे कहना है कि जो उसका दिल करता है वो करे उसके साथ, यानी कि उसका एक रिलेशनशिप डेवलप हो पेपर के साथ, पेंसिल के साथ, पेन के साथ, वाइट बोर्ड के साथ। जो भी आप देना चाहते हैं अपने बच्चे को आप दीजिए। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो आपने उसको पेज भर भर के काम ने कभी भी नहीं देना। आपने उसके साथ उसके मुताबिक करना है, यानी कि आपका बच्चा अगर लिखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो ज़्यादा नहीं लिखना चाह रहा, तो आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा की तरफ लेके जाना है। स्टार्ट में ही आपने बिल्कुल उसको ना तंग नहीं कर देना बच्चे को। फोनिक्स के बारे में डिटेल्ड वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, बहुत अच्छी अच्छी। लेकिन अभी हम यहाँ पे जॉली फोनिक्स डिस्कस नहीं करेंगे और मैं जॉली फोनिक्स नहीं स्टार्ट करवाऊँगी। उसकी वजह ये है कि हम जो है एक सिस्टम में अल्फ़ाबेट्स को पढ़ेंगे। अभी हम बहुत ज़्यादा फोनिक्स पे डिपेंड नहीं करेंगे। हम ज़रूर सीखेंगे फोनिक्स A to Z तक सीखेंगे, लेकिन जॉली फोनिक्स से मेथड से नहीं सीखेंगे। जॉली फोनिक्स इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि इसमें अल्फ़ाबेट्स को 7 ग्रुप में पढ़ाया जाता है और इसमें ABCD करके नहीं, बल्कि ST और कुछ ग्रुप्स लेटर्स होते हैं जो हम एक साथ अल्फ़ाबेट्स के पढ़ा देते हैं। और साथ साथ बच्चा रीड करना भी स्टार्ट कर देता है फोनिक्स की मदद से, तो वो एक अच्छा मेथड है। उसमें साथ बच्चा रीड करना भी सीख जाता है, लेकिन अभी हम उसको नहीं करेंगे। अभी हम जो अपने अल्फ़ाबेट्स हैं वो A to Z ऑर्डर में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। अच्छा, अब मेरा अप्रोच ये है कि हम पहले बच्चे को कैपिटल सिखाएं, बाद में स्मॉल सिखाएं। उससे बहुत बेहतर है कि हम बच्चे को एक साथ कैपिटल और स्मॉल दोनों लेके चलें। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन एक दफ़ा हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। यानी कि टाइम तो लगेगा, लेकिन बच्चे को कैपिटल लिखना भी आएगा और स्मॉल लिखना भी आएगा। जब बच्चे को एक ही हम पहचान करवा रहे हैं तो क्यों ना हम साथ में स्मॉल ए की भी करवा दें। बाद में इतना ज़्यादा टाइम लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ABC सॉन्ग पे। ABC सॉन्ग दो तरह के हैं। एक तो है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इस तरह से आपने अपने बच्चे के साथ डेली एक दफ़ा दिन में ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा ABC सॉन्ग वो है जिसमें कि हम फोनिक्स के साथ पढ़ते हैं, यानी कि A एप्पल, B बॉल। ये दोनों तरह के सॉन्ग्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे शॉर्ट्स में। मैं भी अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस तरह आपने डेली एक दफ़ा ये दोनों सॉन्ग्स की प्रैक्टिस अपने बच्चे को ज़रूर करवानी है। और आपने जो तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने ज़रूर कंसीडर करनी है, राइटिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको समझती हूँ, वो है रिकग्निशन की। यानी कि आपके बच्चे को A लिखा हुआ पता होना चाहिए कि ये A है, B लिखा हुआ पता होना चाहिए कि B है, ये स्मॉल है और ये कैपिटल है। यानी कि आपने रिकग्निशन बच्चे को अच्छे से करवानी है। और रिकग्निशन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली, आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, और तीसरी चीज़ आपके बच्चे को पता हो कि A फॉर एप्पल है, यानी A एप्पल। आपने 4 करके नहीं पढ़ाना बच्चे को, आपने उसके फोनिक्स के साथ पढ़ाना, यानी कि A एप्पल, B बॉल, C कैट, ख। और आपने वही लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करवाने हैं स्टार्ट में जो फोनिक्स के साथ है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो फोनिक्स के साथ नहीं पढ़े जाते, लेकिन आपने अभी स्टार्ट में वही वर्ड्स रखने हैं जो कि फोनिक्स के साथ पढ़े जाते हैं। और अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो भी ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद आपने बच्चे को पेपर और वाइट बोर्ड देना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने की, फ्लैश कार्ड्स और अल्फ़ाबेट्स और ये और वो, बहुत ज़्यादा अपने पास स्टफ़ जमा करने से बहुत अच्छा होगा कि आपने काम करना है, आपने चीज़ों पे एक्शन लेना है, आपने उसको लिखवाना है, आपने उसको पढ़ाना है, आपने ये सारे पॉइंट्स पूरे करने हैं। और लास्ट में मैं आपको एक सिलेबस भी दूंगी, यानी कि एक पूरा प्लान दूंगी, आपने उसको भी फॉलो करना है। अच्छा, अब बच्चे को हम बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि वो लाइंस में लिखे। अगर स्टार्ट में बच्चा लाइंस में नहीं भी लिखता तो इट्स ओके। आप एक पेपर लें, प्लेन पेपर ले लें, आप उस पर बहुत ज़्यादा, मैं एक पेपर वैसे आपको शो भी करूँगी शॉर्ट फॉर्म में, अपनी शॉर्ट फॉर्म वीडियो में, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं सारी अपनी शॉर्ट वीडियोस इसके बाद छोटी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शॉर्ट फॉर्म वीडियोस में डिस्कस करूँगी। ये मेरी एक वाहिद लॉन्ग फॉर्म वीडियो है जिसमें कि मैं आपसे डिटेल में एक दफ़ा सब कुछ डिस्कस कर दूँगी। उसके बाद मेरी शॉर्ट्स आएंगी या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो आएगी। यही टॉपिक हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात कर रहे थे लाइंस पे, तो आपने बच्चे को प्लेन पेपर पे या अपनी कॉपी ऐसी ख़रीदनी है जिसमें कि बहुत खुली खुली लाइंस लगी हुई हो, उसमें आपने पढ़ाना है। उसके बाद आ जाता है ABC चार्ट। अगर आपसे हो सके तो आप एक हैंडमेड चार्ट बना लें, नहीं तो आप एक चार्ट ख़रीद लें और आप उसको ABC चार्ट पढ़ाएं। मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी, एक पेपर पे बना के दिखाऊँगी कि किस तरह से आपने चार्ट रेडी करना है, और कहीं पे भी आप अपने घर में इसको पेस्ट कर सकते हैं, आपके बच्चे के पढ़ने के लिए आसानी रहेगी।
मैं दोबारा बार-बार बताऊँगी, लेस इज़ मोर, बहुत ज़्यादा स्टफ़ की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कम चीज़ों के साथ अपने बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी अप्रोच ये होती है कि बहुत कुछ होगा, मटीरियलिस्टिक दौर है कि ये भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, तो हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ सकेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप फ़ोकस रहेंगे, जितना आप कम चीज़ों में रहेंगे, उतना आप फ़ोकसली अपने बच्चे को तवज्जो दे सकेंगे, उसको पढ़ा सकेंगे। मैं आपको एक ईज़ी सा प्लान दूँगी, जिसको आप फ़ॉलो करके बहुत अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ा सकेंगे। ये 1 ईयर का प्लान होगा पूरे, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अदर सब्जेक्ट्स को भी तो साथ लेके चलना है। सिर्फ ये तो नहीं कि आपने अपने बच्चे को एबीसी पढ़ानी है और कुछ नहीं पढ़ाना पूरा साल। एक वीक में मेरी 3 वीडियोज़ आया करेंगी, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आप, मैं बार-बार कहूँगी, अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो ही आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आप फ़ॉलो नहीं करेंगे, चाहे आप मेरी वीडियो देख के फ़ॉलो करें, चाहे आप किसी और की भी वीडियो देख के फ़ॉलो करें, जब तक आप उस पे एक्शन नहीं लेंगे, आप उसको काम में नहीं लाएंगे, तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप सिर्फ वीडियोस पे वीडियोस देखे जाएंगे तो आपके बच्चे का बिल्कुल भला नहीं होगा और आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए प्लीज़ 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 आप जो है ये प्लान देखें, अभी जो आगे मैं दिखाने वाली हूँ उसको नोट डाउन करें अपनी डायरी में, और उसके बाद हम उस प्लान को डिस्कस करते हैं। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन एक दफ़ा आप देख के अगर इस पर अमल करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेट्स स्टार्ट। जी, तो फर्स्ट मंथ में 6 लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं आपने, ए टू एफ। उसके बाद आपने सेकंड मंथ में जी टू एल, यानी अगेन आपने 6 न्यू लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं। थर्ड मंथ में इन सारे लेटर्स जो आपने प्रीवियस पढ़ाए हैं उनकी रिवीजन होगी, यानी कि आप रिपीटेडली उन्हीं को पढ़ाएंगे। फोर्थ मंथ में दोबारा से 6 न्यू लेटर्स आ जाएंगे जो आपने बच्चे को पढ़ाने हैं। उसके बाद 5 मंथ में उन्हीं 5 को दोबारा रिपीट करवाना है। उसके बाद 6 मंथ में आपने ए टू आर, यानी प्रीवियस जितना पढ़ा है उस सबको पढ़ाना है। जी, 7th मंथ में आपने एस से डब्ल्यू यानी 5 न्यू लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं। फिर 8th मंथ में दोबारा एम से डब्ल्यू तक रिवीजन होगी जो पीछे पड़ा है। और 9th मंथ में आपने 3 लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं और दोबारा सबकी प्रैक्टिस भी करवानी है, ए टू जेड। 3 महीने अभी भी हमारे पास बच गए हैं रिवीजन के लिए। अब हम इसे डिस्कस करते हैं। अच्छा, आई होप आपने भी इस तरह से सारा प्लान जो है अपनी डायरी में नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा रिवीजन फेज़ को डिस्कस करते हैं, यानी कि 3 मंथ्स आपको मिलेंगे रिवीजन के लिए। देखें, आपका बहुत सारा काम होता है, बीच में मिस हो जाता है, बच्चा बीमार है, कोई भी वजह हो गई है, आप कहीं गए हुए हैं, कोई शादी आ गई है, आपका कुछ भी काम अगर मिस हो जाता है तो आप रिवीजन फेज़ में उस पर फोकस कर सकते हैं। 3 महीने बिल्कुल भी कम नहीं होते रिवीजन के लिए। तो आपके बच्चे को जिस जिस अल्फ़ाबेट में प्रॉब्लम है आप उसको रिवीजन फेज़ में कवर करवा सकते हैं। 3 मंथ्स आपको मिलेंगे, और बीच-बीच में भी देखें आपके बार-बार रिपीट हो रहे हैं अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, आपने फ़ोकस करना है, इंशाल्लाह आप ज़रूर ये सब कुछ कर पाएँगे। उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स पे जो कि आपने ज़रूर अपने माइंड में रखने हैं। पहला है रिकॉग्निशन, यानी आपके बच्चे को ओरल और रिटन दोनों रिकॉग्निशन ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद आपका बच्चा राइट कर सके प्रॉपर लाइन्स में, वो मैं करूँगी कैसे आपने पेज प्रिपेयर करना है, कैसे आपने एबीसी सॉन्ग बच्चे के साथ प्रैक्टिस करना है, राइटिंग किस तरह से करवानी है, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। साउंड्स पे बहुत फोकस कीजिएगा। ए आ एप्पल, बी ब बॉल, ये वाला सारा जो साउंड्स फोनिक्स की बात है, सारी साउंड्स और फोनिक्स पे आपने ज़रूर फोकस करना है। डरी में बच्चे के 5 कम से कम वर्ड्स उसको ज़रूर आते हो हर अल्फ़ाबेट के साथ। तो और भी आप इसके अलावा भी वोकैबुलरी अपने बच्चे की बिल्ड करवा सकती हैं, यानी कि चीज़ों को हाथ लगा के, ये डायरी है, ये मतलब किसी भी चीज़ को आप पॉइंट आउट करके बच्चे को समझा सकते हैं कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट वोकैबुलरी पे सॉरी आपने ज़रूर फोकस करना है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो ज़रूर 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 इस पर एक्शन लें, क्योंकि ये एक्शन प्लान है दैट वर्क्स। अल्लाह हाफ़िज़।